अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए आप सभी का इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल MM एकेडमी में। आज मैं आपके पास स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ कि आप अगर कहीं भी किसी स्कूल्स में, कॉलेज में या फिर किसी भी दफातर में दरख्वास्त देना चाहते हैं, वो भी उर्दू ज़बान में, तो दरख्वास्त कैसे लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास, मुतालिकीन के पास शेयर ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी कॉलेज में या फिर स्कूल के हेडमास्टर साहब के नाम से दरख्वास्त लिखना चाह रहे हैं, तो उसका हेडिंग क्या होगा, मौजू क्या होना चाहिए, फिर उसमें आप क्या बातें रखना चाहते हैं। आइए उसी से आप एक दरख्वास्त लिख लें, फिर उसी से मुतालिक आप दूसरी दरख्वास्त अपने से भी तैयार कर सकते हैं। आइए जैसा कि देखते हैं, हम लोग लिखते हैं हेडमास्टर साहब के नाम। लिखिए दरख्वास्त, ये दरख्वास्त लिखना किसके नाम, हेडमास्टर साहब के नाम के नाम। आपसे सवाल होगा कि दरख्वास्त लिखे हैं हेडमास्टर साहब के नाम, क्या बसिलसिला तातील, तातील यानी छुट्टी, ठीक है। बसिलसिला तातील मतलब छुट्टी के सिलसिले में आपको दरख्वास्त लिखना है। बात समझ में आ रही है। हो सकता है इस तरह का सवाल दे दिया जाए कि हेडमास्टर साहब के नाम एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन की छुट्टी हो, तो ये हेडिंग खैर ये आपको लिखना नहीं है, यह आपको सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है। कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बखिदमत। क्या लिखेंगे, बखिदमत, बखिदमत जिसको हिंदी में सेवा में लिखते हैं, बखिदमत। अब यहाँ से शुरू कीजिए, श्रीमान की जगह जनाब, जनाब हेड मास्टर साहब। क्या लिखना है, जनाब हेड मास्टर साहब। अब इसमें क्या कर देना है, थोड़ा थोड़ा आगे डॉट दे देना है। अब वो कहाँ के हेड मास्टर साहब हैं, स्कूल या कॉलेज का नाम लिखिए। तो जैसे हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल किशनगंज। क्या हो जाएगा, हाई स्कूल किशनगंज। आप किशनगंज जिला से ताल्लुक़ रखते हैं या आपके स्कूल का नाम जो है हाई स्कूल किशनगंज है, तो हाई स्कूल किशनगंज लिखिए। या फिर अगर कोई गांव के नाम से मौसूम है स्कूल का नाम, तो वो लिख सकते हैं। अब हमारा अगला काम क्या होगा, सबसे पहले होगा, देखिए दरख्वास्त लिखने का यह है कि स्ट्रक्चर जो आप बना रहे हैं ना, किस अंदाज में दरख्वास्त लिख रहे हैं, किस लफ्ज़ को कहाँ रखना है, ये बहुत मायना रखता है। तो देखिए हम शुरू करेंगे बा के जस्ट नीचे में सीधा लाना है, यहाँ से हमको लिखना है मौजू। क्या लिखना है, मौजू, जिसको हिंदी में आप विषय लिखते हैं और इंग्लिश में सब्जेक्ट। अगर इंग्लिश में आवेदन लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं तो सब्जेक्ट लिखते हैं, और अगर हिंदी में लिखते हैं तो विषय लिखते हैं, उसको उर्दू में मौजू कहेंगे। क्या लिखेंगे विषय में, मौजू में, बसिलसिला तातील, बसिलसिला तातील मतलब छुट्टी के सिलसिले में। क्या हो जाएगा यहाँ पर, छुट्टी के सिलसिले में। देखिए ये जो मैंने छुट्टी के सिलसिले में ब्रैकेट में दिया है, ये अगर लिख रहे हैं तो ये नहीं लिखना है, बसिलसिला तातील नहीं लिखना है। अगर बसिलसिला तातील लिख रहे हैं तो ये नहीं लिखना है, क्योंकि छुट्टी के सिलसिले में किसका मानी में है, बसिलसिला तातील का मानी ही छुट्टी के सिलसिले में है। जब इसको आप अकेला लिखेंगे तो ब्रैकेट को हटा देंगे, ब्रैकेट नहीं लिखना है। या फिर अगर इसको लिख रहे हैं तो इसको नहीं लिखना है। अब आगे जो हिंदी में महाशय लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं ना आप, बाएं तरफ से जब लिखते हैं तो लिखते हैं क्या, महाशय। ऐसे करके जो महाशय लिखते हैं, तो महाशय के लिए उर्दू में लफ्ज़ आया है आलिजा। क्या लिखेंगे, आलिजा। जस्ट मीम के नीचे में, मौजू के नीचे में लिखना है आलिजा। अब आगे का स्टेप जो हमारा शुरू होगा, जैसे निवेदन पूर्वक कहना है या क्या कहता है विषयक सादर अंकित करना है, ये शुद्ध हिंदी में अगर यूज़ कर रहे हैं तो जिस अंदाज में लिखेंगे जस्ट उसी का जो है उर्दू में ट्रांसलेट करना है आलिजा। क्या, खिदमत आलिया में, यहाँ से शुरू करना है, जहाँ ये पॉइंट ख़त्म होता है जस्ट उसके नीचे से शुरू करना है खिदमत आलिया में, क्योंकि वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है, स्कूल का मालिक है, आपके हेडमास्टर साहब हैं। अदबन ही दरख्वास्त करके आप जो है छुट्टी ले सकते हैं। तो खिदमत आलिया में ज़रूरी, खिदमत आलिया में ज़रूरी गुजारिशें हैं या दरख्वास्त ये है, खिदमत आलिया में ज़रूरी को हटा दीजिए,
ज़रूरी नहीं भी देने से होगा। खिदमत आलिया में गुजारिश ये है कि बहुत आम फहम लफ्ज़ है, मैं आसान लफ्ज़ में लिखा रहा हूँ। गुजारिश ये है कि अब स्कूल के अंदर आप गए हैं पढ़ने के लिए, अचानक आपके पेट में दर्द हो जाता है और आपको दौरान दर्द से ही स्कूल से बाहर निकलना है। बिल्कुल कैसे लिखेंगे? खिदमत आलिया में गुजारिश है कि अचानक, क्या लिखिए, अचानक दौरान दर्स मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से आप डेश नहीं देना, जिसकी वजह से या जिसके सबब, जिसकी वजह से मैं घर जाना या देखिए जिसकी वजह से मैं घर जाना चाहता हूँ, या अब अतः जैसे हिंदी में लिखते हैं वैसे लिखिए उर्दू में लिहाजा। उर्दू में क्या लिखना है? लिहाजा। जुमला यहाँ ख़त्म हो रहा है तो उसका बीच से शुरू करना है, अगर यहाँ ख़त्म हो रहा था तो फिर आपको इधर से शुरू करना था। लिहाजा हुजूर वाला से मुअद्दबाना गुजारिश है कि मुझे इसी वक्त, या फिर लिखिए मुझे घर जाने की इजाज़त मरहमत फरमाएं, ऐ नवाजिश होगी। क्या होगी? ऐ नवाजिश होगी। ठीक है, इतना तो आपका जुमला, ये जुमला पूरा हो गया। इसके बाद आपको आखिर में लिखना है बाएं साइड में अल आरिज़। अगर लड़की हैं, अगर आप लड़के हैं तो अल आरिज़ा लिखिए, अगर लड़का है तो अल आरिज़ लिखिए। उसके बाद अल आरिज़ के जस्ट नीचे में अपना नाम, एड्रेस, रोल नंबर वगैरह, क्लास वगैरह लिख दीजिए। इस तरीके से जो है आप कहीं भी दरख्वास्त लिख सकते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में दरख्वास्त दे रहे हैं तो अल आरिज़ देने के बाद अपना नाम लिखिए, पूरा पता लिखिए। और किसी ऑफिस में अगर दरख्वास्त दे रहे हैं तो तातील के बजाय जो मौजू रहेगा आपका, जो जिस कारण से जिस विषय में आप जो है आवेदन दे रहे हैं उस विषय यानी उन्वान को जो है तय कर लीजिए कि भाई हमारे गांव में बिजली नहीं है, बिजली की सप्लाई में जो है दिक्कत आ रही है, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये उर्दू में दरख्वास्त लिखने का आपको जो है शॉर्ट में तरीक़ा मैंने बताया, और आम फहम ज़बान में ये आपको मुख्तसर ये दरख्वास्त आपके सामने पेश किया गया। अगर आप चाहें तो इससे स्टैंडर्ड दरख्वास्त भी आपको मैं अगले वीडियो में लिखकर दिखाऊंगा, जिससे उम्मीद है कि ये दरख्वास्त आपको निहायत ही पसंद आया होगा। और अगर आप अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़। और आप अगर चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख